जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 2 का नेम था रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे थे कि रियल नंबर क्या होता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। अब रियल नंबर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर। तो ये एक हमारे पास नई चीज़ है, इससे पहले हमें इसका कुछ आइडिया नहीं था क्योंकि इससे पहले हमने इसको डिस्कस नहीं किया। तो अब हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अब हमें इन जनरल बता दिया जाता है कि ऐसे नंबर जिनको हम a प्लस बी ओटा की फॉर्म में लिखते हैं वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। लेकिन सबसे पहले इसकी लॉजिक जानना जरूरी है कि कम्प्लेक्स नंबर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। कौन सी ऐसी जरूरत पड़ी, कौन सी ऐसी आफत आ गई थी, ऐसी मुसीबत आ गई थी कि हमें रियल नंबर के बाद कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करना पड़ा। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इसको बहुत ही सिंपल लहजे में, सिंपल मेथड में डिस्कस करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता चलूं स्टार्ट करने से पहले। जब हमारे पास नेगेटिव का साइन स्क्वायर रूट में आ जाए, नेगेटिव का साइन किसके अंडर आ जाए, स्क्वायर रूट के अंडर आ जाए, तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। आप कैलकुलेटर पे कर लें, आप जैसे मर्जी कर लें, आप उसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो जब नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर आ गई, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाए, तो देन हमें किसकी जरूरत पड़ी, कम्प्लेक्स नंबर की। तो हमने वहां पे एक सैंपल यूज किया एओटा। कौन सा सैंपल यूज किया, एओटा। आइए देखते हैं, अब हम उसको स्टार्ट करते हैं कि वो हमने कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कम्प्लेक्स नंबर। किसको डिस्कस करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर को। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी एओटा। मैंने आपको पहले बता दिया कि a प्लस बी एओटा की फॉर्म में जो नंबर होंगे वो हमारे पास कौन से नंबर होंगे, कम्प्लेक्स नंबर होंगे। वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। अब यहाँ पे जो a और b यूज होगा वो आपके पास क्या होगा, रियल नंबर। क्या होगा, रियल नंबर। अब यहाँ पे देखें वेयर एंड बी आर रियल नंबर्स। अब यहाँ पे आपके पास एक नई चीज यूज हुई है और वो है आपके पास एयोटा। जो हमने आई लिखा हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, एयोटा। क्या बोलते हैं, एयोटा। इसको हम आई नहीं बोलेंगे। अब इसकी जो वैल्यू है वो होती है -1 का स्क्वायर रूट। क्या होती है, -1 का स्क्वायर रूट। अब हम कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस एओटा b। अगर हमें कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का मेथड पूछा जाए कि आप कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसको हम कुछ यूं रिप्रेजेंट करते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस एओटा b। अगर हम सेट की फॉर्म में इसको डिनोट करें तो कुछ यूं करेंगे, c मीन कम्प्लेक्स नंबर, z सच दैट z इज इक्वल टू a प्लस बी एओटा। और आपको पता है कि यहाँ पे a और b क्या है, रियल नंबर है, और जो एओटा है उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपने लिख लिया a प्लस बी एओटा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो कि आप एक्सरसाइज 2.5 में करेंगे, कि ये जो आपने z इज इक्वल टू a प्लस बी एओटा लिखा है, इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। अब इसमें मैं आपको सिंपल से मेथड में बताता हूं, जिसके साथ एओटा होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। वो कौन सा पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। और जिसके साथ एओटा नहीं होगा वो कौन सा पार्ट होगा, रियल पार्ट होगा। अब यहाँ पे देखें a प्लस बी एओटा। अब यहाँ पे देखें रियल पार्ट, रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, a। और अगर इमेजिनरी पार्ट की बात की जाए तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे आपके पास क्या है, b। वही बात, जिसके साथ एओटा वो इमेजिनरी पार्ट और दूसरा पार्ट कौन सा होगा, रियल पार्ट। अब हमने एओटा तो डिस्कस कर लिया। अब हमसे ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि ये जो एओटा है फर्स्ट टाइम इसका सैंपल किसने यूज किया था। इसका सैंपल फर्स्ट टाइम स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड आइलर। क्या नेम है, लियोनार्ड आइलर, जो कि कौन सा मैथमेटिशियन था, स्विस मैथमेटिशियन था। फर्स्ट टाइम इसने यूज किया था कौन सा सैंपल, एओटा का। कौन सा सैंपल, एओटा का। और जिसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 का स्क्वायर रूट। ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि सबसे पहले एओटा का सैंपल किसने यूज किया था, तो किसने यूज किया था, लियोनार्ड आइलर ने। अब यहाँ पे एक मैंने नोट लिखा है। नोट लिखने से पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी और उसकी रीजन भी मैंने आपको बताई थी कि एओटा का सैंपल हम क्यों यूज कर रहे हैं। ये देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया है कि x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1। इधर आके क्या हो जाएगा, -1। अब हमारा अगला ऑप्शन ये था कि हम इधर क्या ले लेते, स्क्वायर रूट। क्या ले लेते, स्क्वायर रूट। तो ये तो हमारे पास आ गया -1, इस चीज का स्क्वायर रूट। और आगे मैंने रीजन लिख दिया कि ये रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, ये रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, एओटा की। किसकी जरूरत पड़ी, एओटा की। तो इसकी जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, एओटा। क्या लिख सकते हैं, एओटा। अब मैंने यहां पे एक बात की कि एवरी रियल नंबर इज कम्प्लेक्स नंबर।
मैंने कहा कि जो हर रियल नंबर है वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब देखें, बात तो मैंने कर दी, अब मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा कि क्या ये बात वाकई ही ठीक है। अब इन जनरल मैंने बात की कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी एओटा। अगर यहाँ पे मैं b 0 पुट कर दूं, b क्या पुट कर दूं, 0, तो क्या आएगा a प्लस 0 एओटा, क्या आएगा a प्लस 0 एओटा। और a आपके पास कौन सा नंबर है, रियल नंबर है, a आपके पास कौन सा नंबर है, रियल नंबर। अगर यही बात मैं करूं, इसका मतलब क्या हुआ, एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कि आप हर रियल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब a प्लस बी एओटा, a प्लस बी एओटा, अब यहाँ पे मैंने a 0 कर दिया है, a मैंने क्या कर दिया है, 0, तो यहाँ पे फिर क्या बनेगा, ओनली हमारे पास क्या आएगा, b एओटा, क्या आएगा, b एओटा। अब b एओटा हमारे पास रियल नंबर तो नहीं है, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होगा। हर रियल नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होगा। ये इन जनरल मैंने आपको एग्जांपल प्रूव कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखें, इन जनरल हम इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज दैट हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज दैट z इज इक्वल टू 9 प्लस 4 एओटा, 9 प्लस 4 एओटा। अब आपसे पूछा जाता है कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो हेडेक हम यहाँ पे दे देते हैं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हमारे पास एक नंबर है, हमने इसका क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये z है, तो आप कॉन्जुगेट को बार से डिनोट करते हैं, किस से डिनोट करते हैं, बार से, ठीक है। इसका मतलब इसको आप क्या बोलेंगे, z बार, क्या बोलेंगे, z बार। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इधर भी बार अप्लाई करूंगा और इधर भी क्या अप्लाई करूंगा, बार। और एक बात याद रख लें, कॉन्जुगेट लेते वक्त अयोटा के साथ जो सिंबल होगा आपने वो चेंज करना है। कौन सा सिंबल चेंज करना है, अयोटा के साथ। अब यहाँ पे देखें, ये अयोटा के साथ वाली टर्म के साथ कौन सा साइन है, प्लस, कौन सा साइन है, प्लस। तो जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप कॉन्जुगेट लेना चाहते हैं तो आप कैसे लेंगे, जस्ट आपने क्या करना है, आपने जो एओटा के साथ वाली टर्म का साइन होगा वो चेंज कर देना है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब एक्सरसाइज 2.5 के अंदर उसने ये पूछा हुआ है, उसने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसने कहा है कि आप इनका कॉन्जुगेट फाइंड करें, और उसके बाद उसने कुछ कहा हुआ है कि आप कुछ नंबर्स उसने दे दिए हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, वो कहता है इसको सिंप्लीफाई करें। एक और वैल्यू आपको यहाँ पे बताता चलूं, अभी मैंने आपको वैल्यू बताई है एओटा की। अब एओटा की वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे अगर हम एओटा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास क्या आएगी, -1, क्या आएगी, -1। तो याद रखिए ये दोनों वैल्यूज आपने मैक्सिमम टाइम यूज करनी है, एओटा एंड एओटा स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 2.5 के अंदर हम ये चीजें यूज करेंगे, ठीक है। और एक और आपको इसका एडवांटेज बताता चलूं, जब आप BS मैथ करेंगे तो वहां पे एक सब्जेक्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कौन से नंबर्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और उस बुक का जो नेम है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और उसके अंदर आपने इसी चीज को डिस्कस करना है। तो इसमें आपको बेनिफिट ये है कि अगर आप अभी इसको कंसेप्ट के साथ समझ लेंगे तो देन आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इस टॉपिक में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज।